नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव। लगातार नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, उसी में कई सारे जो लोग हैं वो लोग भी अपनी उम्र सीमा जो है कुछ विभागों में जो उम्र सीमा है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ ये सेविकाएं हैं जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली हैं। क्या कुछ पूरे मुद्दे को लेकर के मिली है, हम लोग सीधे इनसे जानते हैं। क्या कुछ पूरा मुद्दा को लेकर के मिले? आज जो सीएम सर से मिलने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि महिला पर्यवेक्षिका की बहाली निकलने वाली है और महिला पर्यवेक्षिका का बहाली 2013 के बाद से पूरे झारखंड में कहीं भी नहीं हुआ है। और जब झारखंड में अभी तक नहीं हुआ तो उम्र सीमा तो सभी सेविका का इसमें समाप्त हो चुका है। तो सर से हम लोग मांग रखे हैं कि अब जो वैकेंसी निकलता है उसमें इस बार के लिए सिर्फ वन टाइम के लिए उम्र सीमा अगर वो समाप्त कर देते हैं तो जितनी सेविकाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुआ वो लोग सब इसमें आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा हम लोग का जो मेन मांग है, केंद्र सरकार महिला पर्यवेक्षिका के बहाली में 50% आरक्षण दे चुकी है, राज्य सरकार अभी तक 25% ही आरक्षण दे रही है। तो हम लोग का मांग है कि केंद्र सरकार की तर्ज पे राज्य सरकार भी 50% का आरक्षण महिला पर्यवेक्षिका के बहाली में आंगनवाड़ी सेविकाओं को दे। और दूसरा हम लोग का मांग है, मानदेय हम लोग का बहुत कम है और कोई भी विभाग का काम होता है उससे आंगनवाड़ी को जोड़ दिया जाता है। काम तो हम बहुत चुपचाप सारा काम विभाग का करते हैं जो भी बोला जाता है, लेकिन धरना प्रदर्शन जिस समय हम लोग 2018 में कर रहे थे उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने आके आश्वासन दिया था कि जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय मेरे कार्यकाल में दिया जाएगा। तो आज वही याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को हम लोग आए कि सर अब याद कीजिए, क्योंकि और लोगों का मानदेय आप बढ़ा रहे हैं और लोगों के सेवा के बारे में सोच रहे हैं उनकी भलाई के लिए, तो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं की भलाई के लिए भी अब आप सोचिए, क्योंकि जब आप आ गए हैं तो हम लोगों को जो आश्वासन दिए थे उसको पूरा कर सकते हैं और पद में रहते हुए वो पूरा कर सकते हैं। तो यही सब बात आज उनसे किए और संजोग बहुत अच्छा रहा कि जब हम लोग आए तो वो हम लोग से मिले कि दीदी आपका समस्या क्या है आप बताइए, और कल बैठक हो रहा है उसमें आप लोग का समस्या लाया जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। तो आप लोग जिस तरीके से मुलाकात के आश्वासन भी मिला, लेकिन और कुछ समस्याएं आप लोगों को आती है वहाँ पर, उसके बारे में भी बताइए ज़रा। अभी सबसे पहले हमारी बेस ये समस्या है कि इस महंगाई के दौरान में हम लोग दिन भर के जो कार्यकाल करते हैं उसमें से मात्र और मात्र 6400 रुपये का हमें की भुगतान राशि दी जाती है, जो कि एक मजदूर के भी रूप में नहीं मिलता। इससे हमारा घर परिवार चलाना बहुत ही कठिन हो गया। हम लोग रोड पे आके मतलब कि रहना ये मजबूरी हो गया है। हम लोग रोड पे आ गए, ना हम लोग बाल बच्चा से पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं, और हम इस काम को करते हुए हम अन्य कार्य भी करने में असमर्थ हैं, है ना। तो ये हमारे में मुख्य मुद्दा यही है कि कम से कम हमारा जब तक स्थायीकरण नहीं होता हम लोग को 20,000 मानदेय दिया जाए और सहायिका को 10,000 दिया जाए। उसके बाद जो हमारी सेविका दीदी रिटायर हो जाती हैं उनको जो खाली हाथ वो घर पहुंचती हैं उनको एक मुश्त कम से कम 15 लाख रुपये सेविका को और सहायिका को 10 लाख रुपये एक मुश्त राशि कुछ दिया जाए, वो उनका सहयोग राशि हो जाएगा। मिनी जो केंद्र चलाती हैं उन्हें भी सम्मानजनक जो हम लोग की तरह राशि दी जाती है उन्हें भी उस तरह की मतलब मानदेय दिया जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो मानदेय की समस्या है उसको लेकर के भी जितनी भी सेविकाएं यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही साथ उनका किया हुआ वादा भी यहाँ पर याद दिलाया कि आप जो मानदेय बढ़ाने की बात कहे थे और उसको अब पूरा करने का समय आ गया है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।